नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो अपडेट हम आपको दिखाने दे जा रहे हैं, एक संस्था हिसार से जवाब दो हिसाब दो ने मांग की है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे जो बैन लगा हुआ है, इसको प्रशासन, शासन, नगर निगम, सरकार जो है जो नीति बनाए और इसको पूर्ण रूप से जो बंद करवाए, न कि किसी गरीब आदमी को तंग किया जाए। बड़े जो घराने हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, उन पे भी लगाम कसी जाए। इसी बात को लेकर के चलिए बातचीत करते हैं। आज किस मुद्दे को लेकर के आज मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं? मुद्दा तो जी नगर निगम जो है, ये विभाग जो है, ये पॉल्यूशन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से तंग होके इन्होंने यहाँ शहर में छापेमारी करी है। दुकानदारों को तंग किया है, रेहड़ी वालों को तंग किया है। इस मामले में हम इकट्ठे हुए हैं। ये असलियत नहीं दिखा रहे, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इसलिए हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच में आपको बताने के लिए। तो बाकी आशीष जी आपको बताएंगे। जी आशीष जी, हाँ जी, बताएंगे किस किस मुद्दों पे आप चर्चा करने वाले हैं? कल हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के को लेकर हिसार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे मिले थे। हमने उनके आगे ही बात रखी थी और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए, जो हमें जिसका जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे कि पता लगता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या क्या आएगा, तो वो कैरी बैग, प्लास्टिक की स्ट्रॉ, कप, गिलास, ये सब सामान वो उठा रहे हैं। तो हमने उनको कहा जी कि आप जो है या तो बड़े मगरमच्छ पकड़िए जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर जो लोग बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको। और प्लस हमने उनको नोटिफिकेशन अलग अलग दिखाई। तो उन्होंने कहा जी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में हम सभी बंद करते हैं। उन्होंने कहा जी बोटल्स आप क्यों नहीं बंद करना चाह रहे, क्योंकि उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव है। छोटे पाउचेस जो हम देखते हैं कि जर्दा में, टॉफियों के, तो वो बड़ा इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल होता है और डिस्ट्रॉय करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने कहा जी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं नॉर्म्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनको समझ नहीं आई ये बात। उन्होंने नोटिंग जरूर की, लेकिन बता नहीं पाया कि क्या कार्रवाई कर पाएंगे वो। मैं आपको कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए आप, एक मैगी का प्रोडक्ट है ये कप है, जिसको कहते हैं, मैगी कहती है कि पानी डालो गर्म और आप इसको यूज़ कर लो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसे आप कह सकते हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ये या तो मिल्की कलर का होना चाहिए था, मिल्की वाइट, या ट्रांसपेरेंट, लेकिन देखिए अब येलो कलर का बनाया हुआ है। और ये रेलवे तक को दे रहे हैं लोग। ऐसा है जी, रेलवे तक को दे रहे हैं। जो इनके नॉर्म्स है ना, हरियाणा गवर्नमेंट के कानून है प्रदूषण के लिए, भी खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जिस भी पैकिंग के अंदर आप रखोगे उसका रंग जो है या तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या वो मिल्की होना चाहिए। अब ये बताओ, ये मिल्की है क्या? ये जो लोग यहाँ सामान पकड़ने के लिए आते हैं, दुकानदारों को तंग करने के लिए आते हैं, उनसे पूछा जाए ना ये क्या चीज़ है। उनको खुद को ही नहीं पता पूरी चीज़ का। सच्चाई तो है ही है, सिवाय इन दुकानदारों को तंग करके ना, कि और कोई मतलब नहीं है। पीछे से इनको लठ आता है, पीछे लठ आता है, ये आते हैं, हफ्ता 10 दिन काम किया, इधर उधर दुकानदारों को तंग किया, अपने घर चले गए। अब ये देख लीजिए बोतल। ये हम दो सैंपल और भी दिखा रहे हैं आपको। ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड है जो कि ग्रीन कलर से बना हुआ है, ग्रीन कलर की बोतल में, जबकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक खजूर की पैकिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका कंटेनर ब्लैक कलर का बना हुआ है, जो कि कहीं भी नॉन नहीं कर। लेकिन हो ये रहा है कि बड़ी कंपनियों को पकड़ने की बजाय छोटे लोगों को पकड़ो, अपनी खाना पूर्ति करो, बस जब भी ऊपर प्रेशर आता है 2-4 चालान काटो, कुछ सामान जब्त करो, इतना ही होगा। 2-4 दुकानदारों को तंग करो, 2-4 रेहड़ी वालों को बेचारों को तंग करो, और अपना खाना पूर्ति करिए, अपने घर गए, पीछे दबाव कम हुआ, अपना चुपचाप बैठ गए, फिर वही नंगा घूम रहा है। तो सरदाना साहब, इस मुहिम को, इस लड़ाई को आप किस तरह से लेके चल रहे हैं? इनको जो सेंटर पॉइंट है ना, वहीं पे इनको छापामारी करनी चाहिए। जैसे बताना चाहूँगा, जो भी प्लास्टिक यहाँ हरियाणा में आ रहा है वो मुझे लगता है कि बिल के साथ आ रहा है, और बड़ा आसान है जीएसटी वालों से इनकी डिटेल लेना। बहुत आसान काम है कि जीएसटी पोर्टल से या जीएसटी कमिश्नर से इसका डेटा लेना कि कौन कौन लोग प्लास्टिक खरीद रहे हैं।
बड़े लेवल पर। तो उनके ट्रक पकड़ने बड़े आसान हैं, ट्रांसपोर्ट में छापा मारना बड़ा आसान है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी खानापूर्ति के लिए छोटे 5-7 किलो पकड़ लिया, अखबारों में दे दिया, इधर उधर दे दिया, बस हो गई खानापूर्ति। शहर में शोर मच गया, दुकानदारों में दहशत बढ़ गई। दूसरा जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा यूजर तो खुद नगर निगम हिसार है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, घर घर से प्लास्टिक उठा रहा है, बोतल उठा रहा है। अब वो उठा के कर क्या रहा है, वो उसको उठा के डंपिंग जोन में डाल रहा है, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे ये लोग, और कि जबकि इनके पास कोई अधिकार नहीं है जमीन खराब करने का। ये बात हमने कल कमिश्नर साहब के सामने भी रखी कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। ये लोग जो जब्त भी करके ला रहे हैं सामान, जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट, जो ये नगर निगम वाले जब्त करके लाते हैं, उसको भी स्टोर में नहीं रख सकते। उसको एज पर नॉर्म ये होना था कि इसको सीमेंट इंडस्ट्री को जाना था और इसका दोबारा से प्लास्टिक का दाना बनना था, और उसका इस्तेमाल रोड बनाने में होना था या फिर रिसाइकलिंग में होना था। रिसाइकलिंग प्लांट ये लगा नहीं पाए। पिछले 10 साल से तो 15 साल से तो हम ही सुन रहे हैं। जब भी साल नया होता है तो ऑफिसर्स और ये नेता लोग कह देते हैं जी हम रिसाइकिल प्लान वो करने में आ चुके हैं, हम ये अपना बना रहे हैं। आज तक कुछ नहीं किया, वहाँ पहाड़ खड़ा हो रहा है जी, वहाँ आग लगती है रूटीन में। डंडूर के लोग कैंसर भुगत रहे हैं, हिसार के लोग पोल्यूशन भुगत रहे हैं। जब बारिश आती है यही पानी धरती के अंदर जा रहा है, हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियां हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इसकी मलकियत किसकी है और जिम्मेवारी किसकी है। डंडूर में जो वेस्ट पड़ा है, जो प्लास्टिक है, वो किसका है? ऐसा है, जो डंडूर में प्लास्टिक पड़ा है, जो सामान पड़ा है, वो नगर निगम का ही है भाई। वो नगर निगम उठा के इकट्ठा कर रहा है, और कौन कर रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट डाल रहा है वहाँ। तो वो तो चलो चाहे जिसकी भी है, वो इनको अपनी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। अगर इनकी इच्छा शक्ति है शहर में पॉल्यूशन खत्म करने की। जो कागज बीनने वाले लोग हैं सरदाना जी, उनको बैन कर दिया गया है उठाने के लिए। बड़े बड़ी दुख बात है। एक तो उनका रोजगार खत्म कर दिया, इससे क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा? बल्कि इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। शहर का आधा कूड़ा तो वो उठा ले जाया करते थे, उनको बैन कर दिया। भाई आप पॉलीथीन मत उठाओ, आप लोहा मत उठाओ, आप ये मत उठाओ, आप वो मत उठाओ। बल्कि ये तो एक बहुत बढ़िया जरिया था काम धंधे का, खाली आदमियों के लिए, काम धंधे के लिए बहुत बढ़िया जरिया था ये। जी, तो चलिए एक सवाल आपसे। यहाँ एक आपने बात कही छोटा व्यापारी वर्सेस बड़ा व्यापारी। जैसे अब XYZ जो आपने अभी प्रोडक्ट्स दिखाए उसमें बड़ा व्यापारी दिखता है, हाँ जी, और मरता है तो छोटा व्यापारी मरता है। इसको कैसे स्पष्ट करेंगे आप? वो बात आती है ना, डू एंड डाई। छोटे व्यापारी के साथ तो ये है, आगे खाई है पीछे कुआं है, तो कैसे स्पष्ट करेंगे इसे? देखिए, छोटा दुकानदार क्या कर सकता है, उसमें तो कस्टमर आएगा, पॉलिथीन मांगेगा, उसको देना होगा। या तो वो कस्टमर लूज करे, अपना कस्टमर खो दे, या फिर पॉलिथीन भी दे और साथ में चालान भी भुगते। तो उसके पास तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये तो गांधी जी जैसे कहा करते थे कि अहिंसा जो है शक्तिशाली का हथियार है, कमजोर का नहीं। तो यहाँ तो हो ये रहा है कि हर जगह कमजोर को तंग किया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना काल में कई गुना प्रोग्रेस कर गई है, लेकिन दुकानदार तो आज हर जगह मर ही रहा है ना। उसकी जो दुकानें बंद हुई वो तो हर जगह मर ही रहा है। जी, तो अभी आपने कहा डंडूर के लोग और हिसार के लोग कैंसर और पोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जी, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए, मैं विश्राम दूंगा। देखिए सर, जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है हमारे यहाँ, वो नगर निगम अपनी गाड़ियों से, घरों घर से, ऑफिस से उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, और होना ये था कि प्लास्टिक को अलग करना था, फिर उनको अलग अलग इंडस्ट्री को भेजना था रिसाइकिल के लिए। इन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब उसको उठा के डाल दिया इन्होंने डंपिंग जोन में, खुले में डालने के बाद अब जैसे ही उसमें आग लगेगी, उसका धुआं उठेगा तो आसपास वो पोल्यूशन करेगा सब, और अगर पानी गिरेगा तो वो रिस्क धरती के अंदर जाएगा। और आप जो इनकी गाड़ियाँ जो आती हैं ये उठाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, आप उस पर देख लेना, चाहे सुबह ही देख लेना, उस पर भी बाकायदा पॉलीथीन लटकाया होता है। बिल्कुल, उसके ऊपर पॉलीथीन लटकाया होता है। कभी गौर से देखना, गौर से क्या देखना, नजर मारोगे आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसकी आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है आपकी तरफ से? इसके अभी कर रहे हैं इनसे बात, फिर इसके बाद अब ऊपर NGT में करेंगे इनकी शिकायत। जी, आप क्या कहेंगे? कोई अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि नगर निगम अगर चाहता है कि प्लास्टिक असल में बंद हो, तो कम से कम ठोस नीति पे पालन करे। और ऐसा ना हो जैसे कल हम बात कर रहे थे, कल हम कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे, तो वहाँ उनके ऑफिस में ही प्लास्टिक की बोतलें मिली हमें। 8 तारीख जो गई है, खट्टर साहब सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे थे, वहाँ सबके आगे जो है प्लास्टिक की बोतल रखी हुई थी। जबकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अर्थ डे के 2018 में अर्थ डे के ऊपर ये अनाउंस किया था कि हम लोग प्लास्टिक की बोतल का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में
इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हर बस स्टैंड पे, हर रेलवे स्टेशन पे, हर दफ्तर में, मिनी सेक्रेटेरिएट में, कोर्ट्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ हो ना इस मामले में, तो शहर की जनता भी इनका साथ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर की जनता बड़ी जागरूक है, पूरा शहर जो है इस चीज़ से, पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन इनके सिस्टम उल्टे हैं। चक्कर तो पड़ रहा है इनका, इनसे टक्कर ले नहीं रहे, उठाते हैं वो 50 पैसे वाला पॉलिथीन, और छोटा दुकानदार और गरीब आदमी को तंग करते हैं। रेडी फर्ड वालों हाँ, इनको गरीब आदमी को तंग करते हैं। तो हिसाब दो जवाब दो संस्था जो है इस बारे में कैसे इसके बाद इसके देखो, हम तो इनकी मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम नहीं है जो गवर्नमेंट का है। इस मामले को तो गवर्नमेंट ही सुलटा सकती है, हम इनकी मदद कर सकते हैं। जवाब दो हिसाब दो, इनकी मदद कर सकते हैं, जो बशर्ते इनकी नीयत साफ हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे काम लगाए भाई, ये काम करना हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो शहर प्लास्टिक में लिपटता जा रहा है उसको बचाने के लिए, आप मदद करने के लिए बिल्कुल सरकार की तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप छोटे दुकानदारों को तंग करो। बस, धन्यवाद।